1969 में विनोद बिहारी महतो शिवाजी सेना का गठन करके रांची के बूटी मोड़ में शिवाजी की मूर्ति भी स्थापित किया और कुर्मी समुदाय को शिवाजी का वंशज माना है। फिर कैसे कहते हैं कि हम आदिवासी एक इन लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कुर्मी मातों के गांव में मंदिर बना हुआ है, मंदिर जाकर के उन लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जनेऊ पहनते हैं। आदिवासी जनेऊ नहीं पहनता है। ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिला है। ये रिजर्वेशन क्या कम है? ये रिजर्वेशन के पीछे इन लोग नहीं है, इन लोग राजनीतिक लाभ लेने का मंशा रखे हैं भैया और इसी के तहत साजिश कर रहे हैं। ब्रिटिश काल में इन लोग क्षत्रिय महासभा गठित करके यूपी में और बिहार में बंगाल में गठित करके अपने को क्षत्रिय घोषित किया है। फिर कैसे कहते हैं कि हम लोग ब्रिटिश पीरियड में आदिवासी था? तो ब्रिटिश पीरियड का जो भी सरकारी सर्कुलर है या जो भी सरकार कानून बना है उस समय उन लोग को एब्रिजिन से घोषित करना चाहिए था। उस समय इन लोग आदिवासी नहीं था, तभी तो सरकारी सर्कुलर में, गैजेट में, सरकारी कानून में उन लोगों को आदिवासी सूची में नहीं डाला गया। ये इन लोगों का क्लेम सरासर गलत है। 70 साल तक इन लोग चुपचाप रहा और अभी अंत में कर रहा है ये। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हमारे साथ बिहार विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर देवेंद्र नाथ चंपिया जी हैं और अभी कुल्हान आदिवासी एकता मंच के अध्यक्ष हैं। और आपको पता है कि एक मुद्दा जो झारखंड में इस समय कुर्मी को आज एसटी दर्जा देने को लेकर आंदोलन चल रहा है और इसको लेकर उनकी अपनी तर्क है। इस पर कई लोगों से हमने बात किया और संवाद भी आपने देखा होगा। आज इसको लेकर जो कुल्हान आदिवासी एकता मंच है वो कड़ा विरोध कर रहा है। वो लगातार कह रहा है कि भाई इससे होने से जो है अगर किसी को भी आप आदिवासी नहीं बना सकते। तो देवेंद्र चंपिया जी से पूछते हैं कि आखिर क्यों नहीं कुर्मी को आदिवासी का दर्जा मिलनी चाहिए, जबकि वो तो दावा कर रहे हैं कि हमारा इतिहास 5000 साल से भी पहले की है। मतलब जो आदिवासी हैं कई समाज को आपने देखा होगा, रेफरेंस भी दे रहे होंगे। तो क्यों नहीं भाई? वो तो कह रहे हैं कि हम तो आप सरकारी आदिवासी हैं और हम सूची में शामिल नहीं हैं, तो इसलिए हम आदिवासी नहीं उस सूची में, लेकिन आदिवासी तो हम पहले से हैं, 1913 से ही हैं। हाँ, तो कुर्मी मातो एक दावा कर रहे हैं कि ब्रिटिश काल में हम लोगों को आदिवासी सूची में रखा गया था और उसी आधार पर उन लोग दावा कर रहा है कि उस समय हम लोग आदिवासी थे तो आज क्यों आदिवासी नहीं होंगे। यही दावा उन लोगों का है। लेकिन ब्रिटिश काल में इन लोग क्षत्रिय महासभा गठित करके यूपी में और बिहार में बंगाल में गठित करके अपने को क्षत्रिय घोषित किया है। फिर कैसे कहते हैं कि हम लोग ब्रिटिश पीरियड में आदिवासी था? आदिवासी होते तो अपने को क्षत्रिय क्यों घोषित किया? एक दूसरा उन लोग क्लेम करते हैं कि 1911 और 1931 के गेजेटियर में हम लोगों को एब्रोजिन्स घोषित किया गया था। अगर ब्रिटिश काल में इन लोगों को एब्रोजिन्स माना गया तो ब्रिटिश काल में जो एक्ट वगैरह बना है वो एक्ट में उन लोगों को एब्रोजिन्स क्यों नहीं माना है? जैसे इंडियन सक्सेशन एक्ट, उसमें इन लोगों को एब्रोजिन्स तो नहीं माना है, उन लोगों को हिंदू माना है। उन लोगों पर इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू कर दिया है, आदिवासी पर इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू नहीं है। उसके बाद ब्रिटिश काल में छोटनागपुर टेनेंसी एक्ट बना है 1908 में, उसमें भी तो कुर्मी महतो को आदिवासी नहीं रखा है, उन लोग को ओबीसी में रखा है। तो किस आधार पर कहते हैं कि हम लोग ब्रिटिश पीरियड में आदिवासी थे? आदिवासी थे तो ब्रिटिश पीरियड में जो भी कानून बना है उसमें उन लोग को आदिवासी माना जाना चाहिए था, नहीं माना है, उन लोग को नहीं किया। उसके बाद ये 1969 में विनोद बिहारी महतो शिवाजी सेना का गठन करके रांची के बूटी मोड़ में शिवाजी की मूर्ति भी स्थापित किया और कुर्मी समुदाय को शिवाजी का वंशज माना है। फिर कैसे कहते हैं कि हम आदिवासी एक और तो अपने को क्षत्रिय घोषित करते हैं, शिवाजी का वंशज अपने घोषित करते हैं और कहते हैं कि हम आदिवासी थे, आदिवासी रहे। किस आधार पर इन लोग कहते हैं? ये समझ से परे है, इन लोग का तर्क बिल्कुल निराधार है। नहीं, उन्होंने कई तर्क दिया है, कहा है कि देखिए हम भी प्राकृतिक पूजक हैं, शुरू से प्रकृति की पूजा करते हैं, हम भी सरना स्थल जाते हैं, ठीक है आप। और जो है उन्होंने भी कहा है कि हमारा जो इतिहास है आप देख लीजिए कितना पुराना है।
तो उन तमाम तर्क के वो दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि भाई इतिहास में अगर हमारे साथ गलत हुआ है 75 साल पहले अन्याय हुआ है तो ऐसा मतलब थोड़े है कि हमारी आप अब जो हम मांग कर रहे हैं तो गलत है, होना चाहिए और वो मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। तो फिर विरोध क्यों जब लोकतांत्रिक उन लोग इतिहास, हमारा इतिहास है जो कहते हैं, उसमें रिजले की किताब का रेफरेंस देते हैं, द कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ बंगाल, और भी कई उन्होंने किताब का और भी किया है। लेकिन अगर ब्रिटिश पीरियड में इन लोगों को एब्रिजिन से माना है तो ब्रिटिश पीरियड का जो भी सरकारी सर्कुलर है या जो भी सरकार कानून बना है उस समय उन लोग को एब्रिजिन से घोषित करना चाहिए था। उस समय इन लोग आदिवासी नहीं था, तभी तो सरकारी सर्कुलर में, गैजेट में, सरकारी कानून में उन लोगों को आदिवासी सूची में नहीं डाला गया। ये इन लोगों का क्लेम सरासर गलत है। और दूसरा कि हम लोग भी प्रकृति पूजक हैं, ये क्लेम भी, ये दावा भी उन लोगों का सरासर गलत है। इन लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कुर्मी मातों के गांव में मंदिर बना हुआ है, मंदिर जाकर के उन लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जनेऊ पहनते हैं। आदिवासी जनेऊ नहीं पहनता है, आदिवासी प्रकृति पूजक है, उन लोग मंदिर में नहीं जाते हैं। आदिवासी अपने मृत आत्माओं की पूजा करता है। जिसने जन्म दिया है उसको अपने किचन में बसा करके, आत्मा को पुकार करके, आदि मतलब आंतरिक कक्ष में जहाँ खाना बनाया जाता है वहाँ उन लोगों को बसाया जाता है। और सुबह शाम जो भी घर में बनता है पहले मृत आत्माओं को चढ़वा दिया जाता है, उसके बाद परिवार के बचे हुए सदस्य खाते हैं। बड़ा नुकसान क्या है आप लोगों का? वो तो बोल रहे हैं कि भाई इससे फ़ायदा हो जाएगा, आ जाएंगे तो आदिवासियों की संख्या जो घट रही है उससे बढ़ जाएगा और छठे शेड्यूल में आप शामिल हो जाएंगे, सीटें बढ़ जाएगी। नहीं तो झारखंड में तो ऐसे भी आप धीरे धीरे कम हो रहे हैं, आपकी सीटें की घट जाएगी। मेन तो लड़ाई राजनीतिक ये है, सीटों की है कि भाई जहाँ जहाँ हम कुर्मी हैं वहाँ पर रिजर्व कर दिया गया, हमारी राजनीतिक आपने हिस्सेदारी भी खत्म कर दिया। ये बात फायदे की बात कर रहे हैं, आपका आप बताइए नुकसान क्या है? ठीक है, बताते हैं। आज़ादी के 70 वर्षों के दरमियान उन लोग सामान्य प्रक्रिया के तहत सरकार को कई बार आवेदन पत्र दिया और वह आवेदन पत्र ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट को भेजा गया और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने उसको सिरे से खारिज कर दिया। इसलिए खारिज किया कि आदिवासियों के लिए जो मापदंड निर्धारित किया गया उसमें किसी भी एक मापदंड के अंतर्गत इन लोग नहीं आते हैं, इसलिए आदिवासी नहीं हो सकते हैं। ये ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने खारिज कर दिया। इसके अलावा इन लोग रांची हाईकोर्ट में भी तो PIL दाखिल किया था, फिर दोबारा भी किया गया, तो उसमें भी तो इन लोगों का आदि योजना को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और उस फैसला के खिलाफ इन लोग अभी तक सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गया या हाईकोर्ट के फुल बेंच में भी नहीं गया। कहने का मतलब ये है जो सामान्य प्रक्रिया है उसके तहत तो इन लोगों को हर जगह नकारा गया। और आज़ादी के बाद भी जब आदिवासियों को चिन्हित किया जा रहा था, लोकोर कमेटी में इन लोगों ने कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, ना कोई MLA रिप्रेजेंट किया, ना कोई MP रिप्रेजेंट किया, ना तो किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से इन लोग रिप्रेजेंटेशन दिया कि हम लोग ब्रिटिश पीरियड में आदिवासी थे, आदिवासी हम लोग को फिर से रखा जाए। ऐसा उन लोगों ने किसी ने रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। 70 साल तक इन लोग चुपचाप रहा और अभी अंत में कर रहा है ये। तो इसके पीछे क्या देख रहे हैं अभी जो कर रहा है, क्या आप क्या देख रहे हैं? इसके पीछे उनका एक ही है, ऐसे अगर रिजर्वेशन की बात किया जाए तो अब OBC को 27% रिजर्वेशन मिला है। ये रिजर्वेशन क्या कम है? ये रिजर्वेशन के पीछे इन लोग नहीं है, इन लोग राजनीतिक लाभ लेने का मंशा रखे हुए हैं और इसी के तहत साजिश कर रहे हैं। अगर इन लोगों को आदिवासी सूची में डाला जाएगा, जितना ये इलेक्टेड पोस्ट है, मुखिया हो, सरपंच हो, प्रमुख हो, MLA हो, MP हो, उसमें हावी हो जाएंगे। जो विशुद्ध रूप से जहाँ ट्राइबल एरिया है, जैसे हम लोगों का कोलान, वहाँ विशुद्ध रूप से आदिवासी है, कुर्मी मातू नहीं के बराबर है, और इसी जगह से ही आदिवासी MLA MP बन सकते हैं। बाकी जगह से इन लोग अपने MLA MP बनेंगे, मुखिया प्रमुख भी इन्हीं लोग बनेंगे। इन लोग राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ये साजिश कर रहे हैं। इसको रोकने के लिए आपका क्या एक्शन प्लान है? बस आखिरी एक बात बोलते हैं कि चूंकि सामान्य प्रक्रिया के तहत तो हर जगह इन लोगों को नकारा गया है। मुख्यमंत्री से भी रिकमेंडेशन कराया सेंट्रल गवर्नमेंट को, सांसदों का भी इन्होंने दिखाया है, जो आज सांसद और विधायक उन सबका दिखाया है, जो आज सब लोगों ने कल आदिवासी बनाने के लिए उनके मांग पत्र पर साइन किया फिर आज, लेकिन वो चुप है, नहीं बोल रहे हैं। वो ये ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने उसको रिजेक्ट किया, संसद और MLA लोग रिकमेंड किया, उसको किया। आज चुप इसीलिए है, देखिए जिन लोग राजनीति करते हैं उन लोगों को वोट बैंक चाहिए।
क्योंकि किसी एक समुदाय का वोट विशेष से तो जीतते नहीं है, सभी समुदाय का वोट से जीतते हैं। और इसीलिए इन लोग चाह रहे हैं कि अगर हम लोग विरोध करेंगे, आदिवासी का पक्ष में बोलेंगे, तो कुर्मी मातों का हम लोग को वोट नहीं मिलेगा और चुनाव हम लोग नहीं जीत नहीं सकेंगे। इसी डर से आदिवासी एमएलए एमपी चुपचाप है। आप लोग को प्लान क्या है रोकने का? जो एक्शन प्लान आप लोगों ने आज बैठक किया और उसमें तय किया, वो क्या किया वो बताइए। इसलिए बिल्कुल संक्षिप्त, क्योंकि संविधान ने भी इन लोगों को मान्यता दिया। सबसे बड़ा कानून तो संविधान है, संविधान में भी इन लोगों को मान्यता नहीं दिया। संविधान भी इन लोगों को ओबीसी में रखा है, आदिवासी में नहीं रखा है। उसके बावजूद भी इन लोग मांग रख रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग उन लोगों को आदिवासी सूची में कभी शामिल नहीं होने देंगे और उसके लिए हम लोग भी रणनीति बना रहे हैं। हम लोग भी जोरदार आंदोलन करेंगे, जो ठेका आंदोलन बोलते हैं उससे बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। आर्थिक नाकेबंदी तब तक करेंगे जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी, जब तक उन लोग को आदिवासी सूची में शामिल करने संबंधी प्रस्ताव मांग को सरकार नकारती नहीं है, तब तक हम लोग आर्थिक नाकेबंदी, इसलिए आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। यहाँ के मिनरल्स जो खनिज पदार्थ है उसे पूरा देश धनाढ्य है। अगर ये आर्थिक नाकेबंदी हम लोग करेंगे, पूरा देश बेहाल हो जाएगा और हम लोग की बात को सुनने के लिए सरकार को बाध्य होना पड़ेगा, हम लोग की मांग को मानना पड़ेगा। इसलिए आर्थिक नाकेबंदी। कई लीडर तो आपके सपोर्ट भी कर रहे हैं, हमने बेसरा जी का ये लिया, वो तो कह रहे हैं कि भाई होना चाहिए। कौन? कई तो सूर्य सिंह बेसरा, तमाम कई लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं उस बात को। कृष्णा मार्डी, ये कई लोग आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि इनकी मांग जायज़ है, होनी चाहिए। उन लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से सपोर्ट कर रहे हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं, क्योंकि इन लोग को चुनाव लड़ना है और उन लोग का वोट चाहिए, इसीलिए उन लोग को समर्थन कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे देवेंद्र नाथ चंपिया जी, जो आपको अपनी बात रख रहे थे कि क्यों नहीं कुर्मी को शामिल करना चाहिए। अपनी वो बता रहे थे कि संविधान से लेकर समान जितनी प्रक्रिया उन पर नकारा गया है और इसलिए उन्हें नहीं करना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय, आप कमेंट करके ज़रूर बताने की कोशिश करिएगा। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड। धन्यवाद।